बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 17.2 को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो वीडियो है वो 17.2 के जो टर्म्स आ रही हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उन्हीं से रिलेट है। जब तक इन टर्म्स को उस वाली वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे समझने में मुश्किल पेश आएगी। तो स्टूडेंट से यही कहूंगी कि उस वाली वीडियो को जरूर वॉच कर लें ताकि यहाँ तक पहुंचते हुए इनको परेशानी ना हो। सवाल को पढ़ते हैं। Which of the following sets are disjoint, overlapping, exhaustive and cells? ये इसमें से कौन से सेट ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, एग्जॉस्टिव सेट है या सेल सेट है? ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट उस वीडियो में इन डिटेल हम बात कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें सेट ए के से सेट बी या सेट 1 और 2 के, तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, यानी ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप वहां अच्छे से समझाया है मैंने कि ओवरलैप होना है यानी कुछ एलिमेंट्स का सेम होना, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम हो रहा हो। तो इस तरह का सेट जिसमें एलिमेंट टोटल डिफरेंट हो तो वो सेट कहलाता है डिसजॉइंट। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये वाला सेट कौन सा हुआ, डिसजॉइंट सेट हुआ। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है सेट 1 में कि 1 2 3 6 है एंड 1 2 4 8 है। अब इसमें जो दो एलिमेंट हैं वो सेम है ना, सेम एलिमेंट है, ओवरलैप हो रहा है। जब ये ओवरलैप हो रहा है तो जाहिर सी बात हम इसको कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, जिसमें हमें ई कहा गया है। ई का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि जब उनका हम यूनिवर्सल चेक करें तो वो इंटीजर्स के बराबर। इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हमारे होते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं, मस्बत और मनफी जो आदाद हैं। ठीक है, अब उसमें इवन नंबर भी शामिल है और ओड नंबर भी शामिल है। इनका यूनिवर्सल सेट Z सेट के बराबर हो, यानी हम इनको जब यूनियन करें, जब इन दोनों को सेटों को मिलाएं तो हमें जो रिजल्ट मिले वो यूनिवर्सल Z के बराबर हो। तो फिर ऐसा सेट कौन सा सेट होगा, पहले चेक कर लेते हैं इवन नंबर को। हमारे पास इवन जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 2 4 6 8 और ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से ओड को मैंने बताया कि जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो 2 से ना, तो हो जाएंगे 3 5 7 और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों नंबर्स, दोनों सेट्स की जो नंबर है वो एक सेट में आ जाएंगे और z के इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा सेट कौन सा सेट कहलाएगा, सेल सेट कहलाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा सेल सेट कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है कि 0 2 4 ये नंबर दिए गए हैं और बी हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 जो हमारी काउंटिंग है वो हमारी सारी क्या है, नेचुरल नंबर की काउंटिंग है। एंड लेकिन इसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों का वो क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो ए सेट है वो तो गिवन है, वो क्या है, 0 है 2 है 4 है और ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, और इसमें जो बी सेट कहा गया है हमारे पास, वो बी सेट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और ये हमारी जो काउंटिंग है ये वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब इनका हम यूनिवर्सल सेट इसका देख रहे हैं तो वो होल नंबर होगा। जब होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये वाली जो हमारी काउंटिंग है ये चलती जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों में ओवरलैपिंग भी हो रही है। एक शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है किसकी, एग्जॉस्टिव सेट की।
कि इनमें ओवरलैपिंग भी हो रही है, और फिर इन दोनों सेटों को जब हम यूनियन कर रहे हैं तो उनका यूनिवर्सल जो है वो होल नंबर में है, दोनों कीज में आ जाएंगे। तो इस तरह का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? एग्जैक्टिव सेट कहलाता है। इसके आगे हम लिख रहे हैं एग्जैक्टिव सेट हो गया। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं जिसमें क्यों दिया गया है, यानी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसको उर्दू में कह रहे होते हैं नातिक अदद और गैर नातिक अदद। अब नातिक और गैर नातिक, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया वो नातिक होगा वो गैर नातिक, और वो दोनों एक दूसरे में सेम एलिमेंट नहीं दे रहे होंगे। लेकिन जब उनका यूनिवर्सल निकालेंगे तो वो रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें रेशनल नंबर भी शामिल होता है और इररेशनल नंबर भी शामिल होता है। तो इनका जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही, दिस ज्वाइन की तरह है, लेकिन आगे दिस ज्वाइन सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर है और वो है रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसा सेट कौन सा सेट होता है? सेल्फ सेट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखते रहिए।